हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो मैंने सोचा हिंदी में करते हैं आपसे वीडियो, आसान रहता है मेरे लिए भी और समझाने में भी एक टच बनता है। तो अभी तक हम लोग ने ई-कॉमर्स सीरीज़ जो बना रहे हैं, उसमें हम लोग ने सेलर ऑनबोर्डिंग जर्नी कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि मैं प्रोडक्ट और इमेजेस की जर्नी का जो गेट पार्ट है ना, वो कवर करूँ। तो मैं डेटाबेस पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दिखा दूँगा कि किस डेटाबेस पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड इसमें पिछली बार मैंने किकस्टार्ट के थ्रू काम किया था। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं बता दूँ, ग्राफक्यूएल की मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं जो स्प्रिंग के साथ प्रोवाइड की जाती हैं और उसमें आप कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस को मैं हाईलाइट करूँगा। तो इस वीडियो का तो पहला टारगेट यही है कि मैं आपको डिपेंडेंसीज बता पाऊँ कि क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं किक स्टार्ट में, और क्या डिपेंडेंसी है आपकी इसमें एस पी क्यू आर में। और एस पी क्यू आर के भी दो फ्लेवर्स होते हैं, दोनों फ्लेवर बता दूंगा, कवर सिर्फ एक ही करूँगा। टाइम मिलेगा अगर तो आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो फॉर किक स्टार्ट, सेम प्रोजेक्ट को हाउ आई कैन कन्वर्ट टू किक स्टार्ट एंड एस पी क्यू आर में। जो पहला फ्लेवर उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। इफ़ यू डोंट नो, नो वरीज, मैं बताऊंगा क्या होता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। थोड़ा बहुत जेपीए स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जेपीए स्पेसिफिकेशन क्या होता है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सेट कर दूं कि लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। और इसके बाद अपोलो का डेमो करेंगे। अपोलो एक क्लाइंट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्राफक्यूएल क्वेरीज को के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इतना कुछ हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट वी कैन जंप टू इंटेलिजिया, एंड इंटेलिजिया में मैं कोड का भी वॉक थ्रू कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया पहला कि हमारे पास, जो मैंने डिपेंडेंसी से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा सेलर डिटेल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इसकी फॉर्म है। ठीक है, ये प्रोडक्ट सर्विस है और ये इसकी फॉर्म है। ये इसकी फॉर्म है। मेजर मेजर जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंस है सेलर में, आप देखो तो इसमें किक स्टार्ट की लाइब्रेरी पड़ी हुई है। ठीक है, नाम से ये जावा किक स्टार्ट, लगाओ स्टार्ट हो जाओ। राइट, मतलब इसमें आपको स्कीमा फर्स्ट है। जैसे डेटाबेस में हम स्कीमा प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी आप स्कीमा प्रोवाइड पहले करोगे। तो आप देख सकते हो कि जब हम लोग ने प्रोडक्ट सेलर का बनाया था, तो उसमें मैंने एक एस आर सी रिसोर्सेज में स्कीमा प्रोवाइड किया था। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि इनपुट एंड एवरीथिंग, चेकआउट कर लो एंड एवरीथिंग वुड बी देयर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्कीमा फाइल है, नॉर्मली टाइप क्वेरी म्यूटेशन एंड एवरीथिंग इसमें here है। ठीक है, ये चीज़ चाहिए होती है ग्राफक्यूएल को काम करने के लिए। लेकिन एज अ जावा डेवलपर ये थोड़ा सा कम्बरसम है कि मैं स्कीमा फाइल मेंटेन करूँ, एक एक रिलेशन मेंटेन करूँ, डीटीओस के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करूँ एंड सो ऑन। तो बेटर ये है कि एनोटेशन, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग इनटू एनोटेशन इन स्प्रिंग बोर्ड, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो उसके लिए है ही एस पी क्यू आर आता है। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रोडक्ट सर्विस में। ये इसकी मेजर डिपेंडेंसी है। स्टार्टर का कल्चर है, हर चीज़ में हम स्टार्टर लगा देते हैं। स्टार्टर हमारे लिए होता है कि ये जो भी डिपेंडेंसीज होते हैं, हमें बेसिक डिपेंडेंसीज ला के दे देता है। ठीक है, तो एस पी क्यू आर जो है, ये इसकी स्टार्टर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी जाओगे, मैं इस फॉर्म को बंद कर देता हूँ। इस फॉर्म में से और कुछ नहीं है जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखोगे तो ग्राफक्यूएल जावा और ग्राफक्यूएल जावा टूल्स की वर्जन्स भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने लिए ये ग्राफक्यूएल एसपीक्यूआर का कुछ कर रहे हो या इस पे वर्क करना चाहते हो, तो यहाँ आप फंस सकते हो वर्जनिंग का। कभी कभी थोड़ा सा वर्जनिंग का इशू, तो यू हैव टू लुक। तो आप जो वर्जनिंग दिख रही है, ये भी एज इज यूज कर सकते हो। कंपेटेबल वर्जन नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। वन थिंग इज दिस। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी जाओगे तो आप देखोगे कि ये भी ग्राफक्यूएल जावा यूज करता है। नहीं सॉरी, नॉट दिस वन। किक स्टार्ट में ये चीज़ थी। अगर मैं किक स्टार्ट में जाऊँ, तो मैं अगर फॉर्म खोलता हूँ किक स्टार्ट की, जो किक स्टार्ट की फॉर्म थी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मैं किक स्टार्ट की फॉर्म खोलता हूँ, तो इसमें भी ग्राफक्यूएल जावा की डिपेंडेंसी पड़ी हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ओवरराइड करी क्योंकि कभी कभी ओवरराइडिंग का इशू होता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एस पी क्यू आर ग्राफक्यूएल जावा नहीं दे प्रोवाइड करता, जैसा कि आपने इसमें भी देख लिया। ठीक है, ये प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको इसमें जावा और जावा टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। इंटरनली ये यूज़ होते हैं अपने एनोटेशंस के लिए, या जो भी हमने लिख रखे हैं उनसे स्कीमा बनाने के लिए वो यूज़ होते हैं। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको।
अब मैं बता रहा था कि SPQR के भी 2 फ्लेवर होते हैं। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये डिपेंडेंसी भी अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। IO-LeanInjun, GraphQL, SPQR, इट विल वर्क फाइन। तरीका थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा था कि 2 वर्जन्स होते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊँगा कि इसमें क्या अंतर है, बहुत हल्का-फुल्का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, कुछ एनोटेशंस हट जाती हैं। एक GraphQL API करके एनोटेशन है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं एक-एक फ़ाइल भी समझाऊँगा इसमें, बट जस्ट फॉर दिस थिंग, अब देखो एक GraphQL API के ऊपर मैंने एनोटेशन मार्क कर रखी है, तो SPQR की स्टार्टर में ये चीज़ चाहिए होती है, ये बताने के लिए कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जिस पे भी आप क्वेरी बनाना चाहते हो, जैसे सर्च आइटम, सर्च प्रोडक्ट, सर्च कुछ भी, तो वो किस फ़ाइल में आपने लिख रखा है, तो वो एक मार्कर इंटरफ़ेस होता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो इट्स अ मार्कर इंटरफ़ेस, इसमें कोई मेथड नहीं होता, जस्ट ये बताने के लिए कि एक मार्क करने के लिए कि ये इस चीज़ को डेमोंस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों डिपेंडेंसीज़ की बात, ठीक है। तो मैंने ग्राफक्यूएल जावा, जावा टूल्स, SPQR स्टार्टर, उसकी कोड डिपेंडेंसी, किक स्टार्ट, ये सब कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी सर्विस लेयर कैसे डिफाइन की गई है, ठीक है। मैं सब बंद कर देता हूँ। तो मोटा-मोटा इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोडक्ट और आइटम पे हम काम करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट मास्टर, आइटम मास्टर 2 टेबल हैं। आइटम प्रोडक्ट से लिंक्ड है इन एज़ अ फॉरेन की एंड प्राइमरी की रिलेशन। एक प्रोडक्ट का मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है। इनकी अपनी-अपनी इमेज टेबल है। इमेज के बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि इमेजेस ऑलरेडी इमेजेस हैं और ये इस फ़ोल्डर में आपको मिल जाएँगी। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट में तो एक इमेज करके फ़ोल्डर है। इसमें नहीं है, ये इसमें है। इसमें माइग्रेट नहीं हुई है, सेलर वाले में अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें मैं बात नहीं करूँगा, ओके। इसके बाद सर्विस लेयर पे चलते हैं। सर्विस लेयर में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हमने डिफाइन करी है। मोटा-मोटा मैंने 2 चीज़ बताया है, प्रोडक्ट लाना और आइटम लाना, 2 ही चीज़ हैं जिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, इस पे मैंने अलग से पेज साइज़ सॉर्टिंग प्रोवाइड करी है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैंने ऐसे पैरामीटर्स ही क्यों डिफाइन किए हैं? मैंने सर्च क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर ही एक बड़ी सी बिल्डर क्यों नहीं बना ली? उसके बारे में अभी आएँगे। सिंपल में चलते हैं, मतलब आइटम सर्विस भी ऐसे ही है, सर्च आइटम्स हैं, प्रोडक्ट में सर्च प्रोडक्ट्स हैं। आइटम सर्विस सिंपल में मोटा-मोटा क्या है, रिपॉजिटरी बाइंड कर रखी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो जेपीआई स्पेसिफिकेशन हमें यूज़ करना था। स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल, जैसे सपोज़ आपको मल्टीपल वेयर ऑर्डर वाइज़ इस तरह से अगर आपको लिखना है, तो आप इसको चेन कर सकते हो। उसी चेनिंग को मैंने चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूज़ किया है, जो अभी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे आपको जेपीए यूज़ करने के लिए जेपीए रिपॉजिटरी एक्सटेंड करना पड़ता है, सिमिलरली स्पेसिफिकेशन यूज़ करने के लिए आपको जेपीए स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूटर को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पैरामीटर की, ये पैरामीटर्स क्या हैं एग्जैक्टली। पहले तो क्वेरी पैराम है, इसको इस क्लास में मैं अभी आऊँगा। सर्च क्वेरी पैराम क्या है ये चीज़, अभी लेट्स पार्क इट फॉर अ व्हाइल। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पेज साइज़ और सॉर्ट ऑर्डर इनम, सॉर्ट ऑर्डर इनम कुछ नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग किस हिसाब से आपको चाहिए वो है, ठीक है, दिखा भी दूँगा अभी। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड करी है। अगर मैं चाहता तो सर्च क्वेरी पैराम में भी मैंने ये वैल्यूज़ बनाई है और बिल्डर डॉट डिफ़ॉल्ट करके लाइक दिस बिल्डर डॉट डिफ़ॉल्ट करके भी मैं इसको इस तरह से कर सकता था। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है, इस अप्रोच से ग्राफ़-क्यूएल जो स्कीमा बनाएगा वो इनिशियलाइज़ नहीं होगा। लेकिन हमें ग्राफ़-क्यूएल के लिए अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है, ठीक है? उस चीज़ का जो तरीका है वो ये है, ग्राफ़-क्यूएल आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, इससे हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। सिमिलरली सॉर्ट ऑर्डर इनम में भी आप देखोगे, मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग के 2 इनम्स बनाए हैं। और इसमें एक डायरेक्शन नॉर्मल बता दिया है। ये सॉर्ट जो है ये आपका स्प्रिंग डोमेन का है। अगर आप असेंडिंग प्रोवाइड करोगे तो मैं असेंडिंग वाला कर दूँगा, डिसेंडिंग दोगे तो डिसेंडिंग कर दूँगा। स्टैटिक मेथड मैंने एक्सपोज़ कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि जब हम बाहर से पास करते हैं, स्कीमा पास करेंगे, तो 0 और 5 ये आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आपको ये पास नहीं करना है, ठीक है, तो आप अपनी कस्टम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, ये सर्च क्वेरी पैरा मैंने दोबारा से बिल्ड किया है। वो क्या करेगा, जो पेज साइज़ आप प्रोवाइड करोगे वो इसमें बाइंड हो जाएगा और वो एज़ अ सिंगल वेरिएबल में हमारे पास सर्च क्वेरी पैरा में यूज़ हो जाएगा एज़ अ सिंगल थिंग। हम इसको भी यूज़ कर सकते थे, बट आई फील इट इज़ मोर ईज़ियर
टू यूज दिस पैरामीटर एवरीवेयर इन केस वी वांट टू यूज दिस। ओवरराइड तो उसमें भी अगर मैं इसको हटा के रेड पैरामीटर यूज कर लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा ये समझाने के पर्पज से आसान लगा। फिर बात करते हैं सॉर्टिंग की। ये मेथड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बाई के आगे लग जाएगा जिस फील्ड से आप पढ़ना चाहते हो। इस डेमो के लिए मैंने सॉर्टिंग आईडी पे की है, ठीक है। तो सॉर्ट बाई आईडी विद जो भी आप ऑर्डर बाई पास करोगे अपनी क्वेरी में असेंडिंग या डिसेंडिंग, उससे आपका सॉर्ट पैरामीटर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। पेज रिक्वेस्ट करके स्प्रिंग डोमेन में, डेटा डोमेन में आपकी एक क्लास होती है जो कि पेज साइज और सॉर्ट को साथ में क्लब कर देती है और एक कंबाइन ऑब्जेक्ट पेज रिक्वेस्ट दे देती है, ठीक है। इस वाले मेथड को भी आता हूँ थोड़ी देर में, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। फिर आप देखोगे जेपीए स्पेसिफिकेशन का मैंने फाइंड ऑल किया है। अगर फाइंड ऑल का आप देखोगे तो मैंने स्पेसिफिकेशन कॉमा पेजेबल क्लास पास किया है। तो वो क्या करता है, इंटरनली ही स्पेसिफिकेशन को ले लेता है और पेज रिक्वेस्ट यानी पेज साइज सॉर्टिंग जो भी आप दे रहे हो, फिल्ट्रेशन एंड सॉर्टिंग, उसको वो कंसिडर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद प्लेन मैपर से हमने पेज टाइप को रिटर्न करता है। इस पेज से मैंने मैपिंग कर कंटेंट निकाल के इसको मैप स्ट्रक्ट से प्लेन मैपिंग कर लिया है। मैप स्ट्रक्ट हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, डेमो भी दिया है, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा आपका कोड बेस। बात करते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे। इस मेथड पे मैं आऊंगा, तो एक बार मैं समझा देता हूँ, जस्ट इसको इग्नोर कर दो, ये मैंने अपने वीडियो डेमो पे यूज किया था, ठीक है। तो अब क्या होता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मल्टीपल वैलिडेटर्स होते हैं V1 V2 V3, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन होती हैं C1 अप टू Cn। जो वैलिडेटर जिससे मैच करेगा वो वाला वैलिडेटर एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो आप वैलिडेटर्स की चेन बनाते हो, ठीक है। लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इसके लिए वैलिड है, जो भी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है आप इसको इस तरह से कर सकते हो। हम लोग ने क्या किया है, जो हमारे फिल्टर है वो मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। कभी आइटम आईडी पे आप कर सकते हो, ठीक है। कभी आप आइटम नेम पे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी कंडीशन जब आप पास करोगे एज अ जेपीए क्वेरी तो या एसक्यूएल क्वेरी, तो कुछ ऐसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर आइटम आईडी सिस्टम एंड आइटम डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू मेन एंड सो ऑन। तो ये जो सारी चीजें हैं एंड सो ऑन, ये जो एंड करके आप जोड़ रहे हो, स्पेसिफिकेशन की चेनिंग हो रही है अगर आप देख रहे हो। तो मेरे पास दो चीज़ हो गई, एक तरफ मेरे पास पूरी फिल्टर की चीज़ हो गई जो मैं आपको अपने क्लाइंट से पास करूंगा या पोस्टमैन से पास करूंगा, कहीं से पास कर सकते हो, जहाँ से भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। इसको मैं अपने सिस्टम में इंसर्ट कराऊंगा और इसके अगेंस्ट मैं एसक्यूएल की स्पेसिफिकेशन क्वेरी को बिल्ड करूंगा, ठीक है। ये जो है मोटा मोटा काम मैंने किया है, दिखा देता हूँ कैसे किया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कैसे है। मोटा मोटा दो है मेथड, कैन हैंडल, एक तो ये इंटरफेस है और एक ये क्लास है चेन बिल्डर, ठीक है। तो एक दो मेथड है कैन हैंडल, इसमें मैंने कंडीशन डाली है जो ये वाली कंडीशन है, जो आप पास करोगे फिल्टर, वो फिल्टर हमारी जो फिल्टर क्लास मैंने बनाई है उससे मैप करता है या नहीं। और उसके बाद बिल्ड स्पेसिफिकेशन वो सबको आपस में जोड़ जोड़ के एंड करके जोड़ेगा, चेनिंग करेगा और वो मैच करेगा कि जो भी फील्ड से आप मैच करना चाहते हो वो है कि नहीं, ठीक है। दो क्लास आपको दिखाना चाहूंगा एट दिस टाइम। वन इज द फिल्टर, जो फिल्टर क्लास मैंने बनाई है बहुत ही सिंपल है। सर्च क्वेरी पैरम्स में मैंने पेज साइज सॉर्ट हमने डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्ट फिल्टर एंड आइटम फिल्टर। प्रोडक्ट फिल्टर में मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नेम डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि यही तीन फील्ड हमारे प्रोडक्ट में टेबल में अगर आप देखोगे तो अवेलेबल है, जिसपे आप खेल सकते हो, फॉर डिस्क्रिप्शन एंड नेम। ब्रांड में मैंने काम नहीं किया तो लेट्स पार्क इट फॉर अ व्हाइल। और अगर आप आइटम पे आओगे तो आइटम पे आपके आईडी नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस रेंज, सिमिलरली अगर आइटम मास्टर पे आप जाओगे तो इसमें भी आपकी चार फील्ड्स हैं प्रोडक्ट आईडी से, तो वो जुड़ा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन नेम, बाकी और भी चीज़ें हैं, इन पे मैंने नहीं लगाया, एमआरपी पे जरूर लगाया है प्राइस रेंज का, ठीक है। इन पे आप खेल सकते हो, तो उनके अगेंस्ट मैंने पैरामीटर्स बना के रखे हुए। फिर आप फ्रंट एंड से ये पैरामीटर को पास करोगे, तो जब आप पास करोगे तो या तो प्रोडक्ट पास करोगे या तो आइटम पास करोगे, आप दोनों भी पास कर सकते हो। बट दैट डजंट मेक सेंस कि हम दोनों ही कर रहे हैं। जब व्हेन इट मेक सेंस देन वी कम टू दैट यूज केस। बट अभी इस डेमो के लिए हम एक एक पे ही टेस्ट करेंगे, एक दो बार प्रोडक्ट ऊपर, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेरी स्पेसिफिकेशन पे, जहाँ हम कैन हैंडल की बात कर रहे हैं। अब हैंडलर्स में मैंने
हैंडलर्स मतलब यही हैंडलर्स जो मैंने बताए थे कि सबके अगेंस्ट आप हैंडलर्स बनाओगे, V1 हैंडलर, V2 हैंडलर, V3 हैंडलर्स। सिमिलरली मैंने प्रोडक्ट और आइटम्स के हैंडलर्स बनाए हैं अपने अपने पैकेजेस में। प्रोडक्ट के हैंडल जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की हैंडल हो गई, प्रोडक्ट आईडी की हैंडल हो गई, प्रोडक्ट नेम की हैंडल हो गई। आइटम्स में आइटम्स के डिस्क्रिप्शन, नेम, प्राइस रेंज, आईडी एंड एवरीथिंग। ठीक है, इन सब क्लोज कर देते हैं। कोई भी एक हैंडल ले लेते हैं। इसके पहले एक बार कांस्टेंट क्लास दिखा देते हैं कि जो भी कांस्टेंट क्लास यूज किए हैं वो कैसे डिफाइन किए हैं। मैंने प्रीफिक्स फील्ड को यूज किया है टू डिनोट एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू जो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, आइटम आईडी, आइटम नेम एंड ऑल दीज थिंग, जिसको जो मैच करेगा अपनी इस सर्च फिल्टर वाली क्लास से, है ना, इससे मैच करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने जो की है वो एक डेटाबेस क्वेरी लगा के कि वो डेटाबेस से मैच करेगा। तो ऐसे हम अंतर कर पाएंगे कि फील्ड लेवल पे हम अपने रिक्वेस्ट से मैच कर रहे हैं और क्वेरी फील्ड जो है वो हम डेटाबेस से मैच करें, तो चीजें आसान हो जाती हैं अगर नेमिंग सही रहती है तो अब देखो कि जैसे सपोज आइटम डिस्क्रिप्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, लेट्स टेक आइटम आईडी फर्स्ट, इजी थिंग। आइटम आईडी में मैंने बात किया तो फील्ड आइटम आईडी मतलब ये बोल रहा है कि जो फिल्टर क्राइटेरिया एक सिंपल सा की वैल्यू है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आप जो भी मेरे को क्राइटेरिया दोगे ये मैं बिल्ड करूंगा सर्विस सिंपल क्लासेस में, वो मैं दिखाऊंगा हाउ इट गेट्स बिल्ड अप। तो जब भी मैं पास करूंगा आइटम आईडी, वो मैच करेगा क्या इस स्कीम में आइटम आईडी मैच कर रहा है, वेल एंड गुड मैच कर रहा है। तो अगर मैच करता है तो बिल्ड स्पेसिफिकेशन में वो क्या करेगा, इस आइटम आईडी को मैंने क्वेरी यूज किया है, इन क्वेरी यूज करके ये मैच करेगा। ठीक है, तो इन सब में दो दो है, एक कैन हैंडल मेथड होगा, एक बिल्ड स्पेसिफिकेशन मेथड होगा। वो जुड़ेंगे कैसे वो मैं भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सिमिलरली आइटम डिस्क्रिप्शन में मैंने फील्ड आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लाइक क्वेरी लगा रखी, मॉड करके लाइक क्वेरी लगा रखी। आइटम नेम में भी लाइक क्वेरी लगा रखी है, फील्ड आइटम नेम, क्वेरी फील्ड नेम। प्राइस रेंज थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने इस तरह से ले रहे हैं 100-200, जिस प्राइस रेंज का आपको आइटम चाहिए, और जब वो आप पास कर दोगे तो वो मैं क्या करेगा, वो बिटवीन क्वेरी से उस चीज को वो फिल्टर आउट कर लेगा मिन प्राइस एंड मैक्स प्राइस के बीच में। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गई, प्रोडक्ट नेम हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया कि आप कैसे अपने हैंडल्स को डिफाइन कर रहे हो। अब बात करते हैं ये कैन हैंडल और बिल्ड स्पेसिफिकेशन मेथड कैसे जुड़े हुए हैं आपस। तो उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अपनी क्वेरी स्पेसिफिकेशन चेन बिल्डर। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बिल्ड स्पेसिफिकेशन का एक मेथड है। इस क्लास में मैंने डिफाइन जो किया है वो क्या करेगा, सारी क्राइटेरिया की लिस्ट लेगा, एक वेयर नल करके बना लेगा पहले वो डॉट वेयर नल। उसके बाद इसको ये फिल करना स्टार्ट करेगा, सारे हैंडलर्स की लिस्ट लेगा, जो हैंडलर्स मैंने भी दिखाया प्रोडक्ट आईडी, आइटम आईडी के, और उसके बाद वो उनके कैन हैंडल को देखेगा, मैच करेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि सारे कंडीशंस होंगी, ये कंडीशन हो गई फिल्टर्स, वैलिडेटर्स हो गए, आइटम आईडी जो मैंने अभी डिस्क्रिप्टर दिखाया, और उसके बेसिस पर आप मैच करते हो कि कौन सा वाला वैलिडेटर किस कंडीशन के लिए मैच कर रहा है। तो वो यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ कि कौन सा हैंडलर जो है वो किस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, जो भी है वो एंड करके जोड़ता जाएगा और स्पेसिफिकेशन को एंड करके जोड़ता जाएगा और लास्ट में रिजल्ट दे देगा। राइट, इस तरह का कुछ बन जाएगा, वेयर दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक, ये तो हो गया एक पार्ट चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब बात आती है कैसे इनको बिल्ड करना है, जो कि मैंने आइटम सर्विस सिंपल में छोड़ रखा था। अगर सर्विस सिंपल में आप जाओगे तो देयर इज वन मेथड जो आप देखोगे यहाँ पर, बिल्ड स्पेसिफिकेशन मेथड था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर रहे, सारे जितने भी फिल्टर्स हैं इनको मैं बिल्ड कर ले रहा हूँ, सॉरी जितने भी चेन्स हैं, जो भी मेरे हैंडलर्स हैं, आइटम आईडी, आइटम प्राइस, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम। प्रोडक्ट में जाओगे, मैंने अभी क्लास को सेम कर सकते थे, मतलब वी कैन ऑप्टिमाइज दिस पार्ट, बट अभी के लिए लेट्स लिव विद दिस थिंग। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट हैंडलर को डाल रखा है। इसके बाद मैंने फिल्टर को बिल्ड किया है, कुछ नहीं कर रहा, फिल्टर मैप की एक मैप क्लास बनाई है। जो भी मेरे पास फिल्टर आ रहा है, चाहे प्रोडक्ट आईडी से आ रहा हो, चाहे आइटम से, अगर आइटम का देखना हो आइटम को देख सकते हो आप क्लास। आइटम का जो फिल्टर आ रहा है, आइटम आईडी नेम, वो अपने कांस्टेंट से मैप हो जा रहा है। मैंने बताया था कि मैंने मैप को मैप कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी नॉन एम्प्टी वैल्यूज हैं उनकी लिस्ट ले ली और उनको वापस फिल्टर में ऐड करके, की वैल्यू में ऐड करके मैंने इसको लिस्ट बना के दे दिया। तो ये जो लिस्ट ऑफ फिल्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर, राइट, जो ये लिस्ट ऑफ फिल्टर्स यहाँ बन रहे हैं, यही जो है वो यहाँ को पास हो रहा है, यहाँ पास, राइट, यू गेट द जिस्ट। यहाँ से पहले हैंडलर की चेनिंग हो रही है, हैंडलर की जो भी लिस्ट है वो बना रहे हैं, फिर फ्लड क्राइटेरिया की लिस्ट बना रहे हैं, उस क्राइटेरिया को हम चेन बना के यहाँ पास।
और वो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये नहीं लिखते, मैंने कोड लिख रखा है, कैसा दिखता है वो दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसा दिखता। लेट मी ज़ूम इनटू दिस क्लास। ठीक है, सारी फिल्टर का नल, फिल्टर चेक करेगा कि प्रोडक्ट आईडी तो नल नहीं है, तो ये स्पेसिफिकेशन बनाओ, ये तो नल नहीं है, प्राइस रेंज, फिर मिन मैक्स लॉजिक, फिल्टर प्रोडक्ट, तो ये ओपन क्लोज तो नहीं है, आप बढ़ती जाएगी क्लास और क्लास की कोई लिमिट नहीं होगी। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे था वो था चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो मेरे को लगा, और उस चीज को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब और कुछ बचा है इसके लिए, लेट मी चेक द पैकेजेस। क्राइटेरिया कवर कर लिया, फिल्टर्स कवर कर लिया, डीटीओ में कवर, बाकी तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इनम हो गए, मैपर हो गया, म्यूटेशन में भी मैंने कुछ नहीं लिखा, टू राइट देन अपनी अपनी रेपो है सबकी। ठीक है, स्कीमा बन कैसे रहा है, ठीक है, एक पार्ट था ये। कंट्रोलर लेयर में मैंने इसको ऑटो वायर किया है। अब देखिए ये एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, जितनी सर्विसेज हैं उसको मैंने एज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पास किया, ठीक है, इस कंट्रोलर में, ठीक है, और फिर मैंने ग्राफक्यूएल को बोला कि इसके थ्रू आप इन चीज़ों को बिल्ड करो, प्रोडक्ट सर्विस, आइटम सर्विस। कल को अगर ये में 100 सर्विसेज हो जाएंगी तो ये कैसे काम करेगी, दैट इज अ चैलेंज, एटलीस्ट फॉर मी एट दिस लेवल। मे बी मैं फिगर आउट कर पाऊँ इसको, कोई ना कोई बेटर अप्रोच होगी, बट राइट नाउ जब मैं मैनुअली इस चीज़ को ग्राफ, मतलब ग्राफक्यूएल इज बिल्डिंग द स्कीमा, जो स्कीमा मैंने आपको दिखाया था अभी, वो स्कीमा बिल्ड कर रहा है, तो उसके लिए ये जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट सर्विस या आइटम सर्विस, इट इज डिफिकल्ट व्हेन क्लासेस ग्रो वेरी हाई। तब वहां पे आप बोल सकते हो कि किक स्टार्ट इज अ बेटर चॉइस, जब आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट था जो मेरे को बताना था, और मैंने एक स्कीमा की एक मैंने गेट मैपिंग भी कर रखी है, जो कि क्या करेगा, जो क्या करेगा आपको स्कीमा जो बनेगा वो रिटर्न करके दिखाएगा। तो आई विल रन दिस। एक ग्राफ क्यूएल का मैंने ये आपको देना पड़ता है, कोई भी आप दे सकते हो इसमें, और इसके बाद ये इसकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। एक बार एप्लीकेशन YAML देख लेते हैं, इसमें कुछ तो नहीं है ये छूट रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोलर लेयर में फिर से देख लेते हैं, नहीं, बाकी DTO एनडीटी है। ठीक है, अपोलो पे चलते हैं, फटाफट डेमो करते हैं। अपोलो क्या है, अपोलो एक नॉर्मल सैंडबॉक्स है। अपोलो को अगर आप डालोगे यहाँ पे वेबसाइट अपोलो ग्राफ क्यूएल, तो एक वेबसाइट खुल जाएगी अपोलो ग्राफ क्यूएल की। सो आजकल मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आप भी एक्सप्लोर करो मेरे साथ, मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, जो जो मैं सीखता जाऊँगा वो मैं इसमें बताता जाऊँगा। अभी के लिए मैं इसका सैंडबॉक्स यूज़ करूँगा। जब आप अपोलो में आओगे, जब आप अगर सपोज मैं अपोलो में हटा के ऐसे लॉगिन करता हूँ स्टूडियो में, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, लेट्स इट ओपन। ठीक है, लॉगिन वॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के लिए आपका वो ओथ मांगता है, तो आप गिटहब से कर सकते हो या अपनी अकाउंट बना सकते हो। फिर वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, क्या हो आप डेवलपर एंड एवरीथिंग, एंड देन यू कैन साइन इन, अपनी टीम में डिफॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करना है, ओपन सैंडबॉक्स पे, राइट, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो ये सैंडबॉक्स इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, अभी देखो, अभी जब मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मेरा प्रोजेक्ट बंद है। यहाँ पे आप अपनी, अब जैसे इसने बोला है कि आप यहाँ अपना ये एंड पॉइंट डालो जो ग्राफ क्यूएल का स्कीमा लोड होगा, इंटरनली ये सारा काम करेगा, मेरे को कुछ नहीं करना, कोई डिपेंडेंसी मैंने, ओपन सोर्स टूल है ये। ठीक है, यहाँ मैं डाल दूंगा एंड देन वो यहाँ पे लोड कर देगा। तो एक बार करते हैं, इसको अब करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इट विल गिव। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। पहले एक बार स्कीमा समझ लेते हैं। अगर इस स्कीमा को मैं दोबारा हिट करता हूँ, तो क्या आपका स्कीमा बन गया, समथिंग लाइक दैट, वैसे नहीं है जैसा पुराना स्कीमा था। अगर पुराना स्कीमा आप देखना चाहो, जो सेलर में मैंने बनाया था, ये मैनुअल बना था, ये वाला, जिसमें मैंने इनपुट टाइप बताया था, इनम बताए थे। अगर एक्सक्लेमेशन कहीं लगा देते हो तो वो मैंडेटरी फील्ड हो जाती है, मैंडेटरी फील्ड हो जाएगी। अगर कोई आपकी लॉन्ग टाइप की है तो वो आईडी से डिनोट होती है। ठीक है, लॉन्ग आप इसमें नहीं डाल सकते, तो आप आईडी डालोगे। लिस्ट है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा, तो ये इनके एक तरह से स्टैंडर्ड्स हैं। जो भी कोलन के बाद है वो इसका रिटर्न टाइप है एंड सो ऑन। इसी तरीके की फाइल इसने कुछ क्रिएट कर दी। ठीक है, तो आप इससे बहुत आसानी से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना लोकल होस्ट पे डालूँगा
लोकल होस्ट कोलन 8080 हैश SQL। HTTP लगाना पड़ेगा क्या? लगा देते हैं भाई, नहीं लगाएगा HTTP। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये कर, मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये आपके सामने सर्च प्रोडक्ट और सर्च आइटम ऐड हो गया है। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे क्या है सर्च आइटम। ये आपका जो भी स्कीमा आया है, स्कीमा आप देख भी सकते हो। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा स्कीमा आ गया। आप डॉक्यूमेंटेशन इसमें ऐड कर सकते हो। कितने मेरे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, स्केलर्स कितने हैं मेरे, इंट कितने हैं, बूलियन लॉन्ग कितने हैं, एक इनम है मेरा, है ना। आप डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। आप स्कीमा विजिट कर सकते हो अपना। ठीक है, वापस एक्सप्लोरर पे चलते हैं। अब मान लो मेरे को आइटम पे कुछ क्वेरी लिखनी है तो मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया तो बंद कर दिया। और सपोज मैंने बोला, अब देखिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद ही बता रहा है। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असेंडिंग है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 है और एक ही क्वेरी पैरम को एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मैं क्वेरी पे जाके इसको कर लूँगा। देखिए प्लस आ रहा है, यहाँ से प्लस क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे ये प्लस आ गया। अब ये एरर बोल रहा है क्योंकि आपने कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं माँगी कि आपको क्या चाहिए वापस। तो सपोज मैंने बोला यार मेरे को एक काम करो, तुम आइटम की आईडी दे दो, आइटम की एमआरपी दे दो, आइटम का नेम दे दो, छोटा है। अब ये चीज़ें ले लेते हैं, इन तीनों से स्टार्ट करते हैं। अगर इमेजेस चाहिए तो इमेजेस का सीडीएन यूआरएल लिया। ठीक है, ये 5 चीज़ मैंने मांगी। इसके बाद मैंने बोला कि एक काम करो, अब कंडीशंस लगाते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए मैंने क्वेरी पैरम को भी ऐड कर दिया। तो क्वेरी पैरम ऐड करते ही ये नीचे आ गया। ठीक है, अब किस तरह का क्वेरी पैरम आप ऐड करना चाहते हो, आप किस पे ऐड करना चाहते हो। तो मैं मान लीजिए आइटम सर्च फिल्टर ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इसको ऐड। आप देख रहे हो कितना ईजी वे में मैं सारी चीज़ों को नेविगेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आइटम नेम पे लगाया, मैंने बोला कि यार जितने मेन है ना वो मेरे को दे दो। मैंने बोला जितने भी मेन मेन है आइटम नेम में वो मेरे को दे दो। अभी मैंने ना पेजिंग लगाई है, ना मैंने इसमें सॉर्टिंग लगाई है। सॉर्टिंग असेंडिंग वे में मैंने बोल रखा है। मैंने हिट किया। अच्छा, ये टेबल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो तो मैं जेसन में इसको कन्वर्ट करता हूँ, टेबल व्यू हटा देता हूँ, जेसन व्यू। ठीक है, यू कैन सी आइटम आ गई, नेम आ गए, इनके सारे लिंक जितने भी आपके इमेजेस हैं वो आ गए हैं। ठीक है, अभी के लिए इमेज हटा देता हूँ क्योंकि इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। तो मैं वापस सर्च आइटम में जाके और आइटम में इमेजेस हटा देता हूँ। मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ तो बहुत क्लीन दिख रहा है। आईडी एमआरपी नेम, इस पे खेलते हैं जो भी हमें करना है। अब मेरे को बोलता हूँ कि भाई कितने हैं मेरे को नहीं पता, मैं काउंट कर सकता हूँ बट अभी मैंने काउंट नहीं किया। सपोज मैं बोलता हूँ मेरे को सिर्फ 3 चाहिए तो आप यहाँ पे जाके साइज डिफाइन कर सकते हो। साइज में 3 चाहिए, आपने यहाँ पे 3 डिफाइन कर दिया। ये सिर्फ 3 पे चलाएगा, 1 2 3। ठीक है, किसी पेज से करना है तो पेज आप ऐड कर सकते हो। अभी मान लीजिए 0 पेज से दे रहा है, आपको फर्स्ट पेज से चाहिए तो आपने 1 कर दिया। तो ये आइटम आईडी जो 4 3 5 6 बना रही है तो इसे बदल जाएगी 5 6 7। नेक्स्ट पेज से 3 आइटम इसने पिक करके आपको दे दिए। ठीक है, अभी असेंडिंग आ रहा है। सपोज आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आपने इसको ऐड कर दिया, आपने इसको यहाँ पे दे दिया सपोज डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग आ गया। बस सेव टूल है, जो भी आपको फील्ड चाहिए यू कैन ऐड हियर, और डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ें चाहिए यू कैन ऐड इट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट पे चलते हैं और सारे आइटम्स लेके आते हैं। ठीक है, तो एक नया टैब खोलते हैं, इसमें मैं बोलता हूँ मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट में मेरे को आइटम्स चाहिए और प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। ठीक, आइटम की आईडी आ गई, प्रोडक्ट की आईडी नहीं है। प्रोडक्ट की आईडी जो हो गई मैं आ गया, ऊपर चलता हूँ। प्रोडक्ट सर्च प्रोडक्ट आइटम की आईडी हो गई, सर्च प्रोडक्ट प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी आ गया, प्रोडक्ट का मान लो मैंने नेम ले दिया। ठीक है, और इस पर फिल्टर लगाने के लिए मैंने क्वेरी पैरामीटर कर दी। ठीक है, इस पर प्रोडक्ट सर्च फिल्टर जाएगा इसमें। मान लो मैं प्रोडक्ट आईडी स्पेसिफिक सर्च करना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट आईडी अगर मैं बोलूँ, क्योंकि प्रोडक्ट और आइटम में 1 टू मैनी है, इसी को लाना चाहता हूँ 69891। तो मैंने बोला भाई प्रोडक्ट आईडी पे आप मेरे को 69891 के आइटम्स ले आओ। तो आप मैच कर सकते हो, ये आइटम्स की आईडी ला रहा है। आप देख सकते हो इसमें 431। और यहाँ पे मैं कुछ और लाता हूँ जस्ट फॉर योर प्रोडक्ट आईडी पिक कर लेता हूँ, 69901 पिक कर लेता हूँ।
ठीक है, 6991, ठीक। इनकी आ गई, ये तीन, इनके तीन आई हुई है। तो अगर मैं इसको आइटम मास्टर में डिप मारता हूँ, वेयर, या यहाँ भी डाल सकता हूँ प्रोडक्ट आईडी, बट चलो हम डाल देते हैं प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू 69901, तो 4359599799, ठीक है। आइटम से अगर कुछ और फील्ड चाहिए तो आप उसके अंदर जा सकते हो। आई गेस यू गेट द जिस्ट, राइट? इतना डिफिकल्ट नहीं है एंड क्वाइट इजी है। मान लो आपको एमआरपी भी चाहिए, आपको उसका नेम भी चाहिए, तो आप हिट करके वो चीज़ें ला सकते हो, ठीक है। और उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो टेबल के अच्छे व्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हाँ, यस, यही बताना था मेरे को इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ इश्यूज रहें, कुछ रहें, तो वी कैन मीट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड कमेंट्स करिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड एवरीथिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।